हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, परसेंटेज का एक वीडियो मैंने बनाया था और बना के उसको मैंने अपलोड कर दिया था। और वो जो वीडियो था बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ सूत्रों पर आधारित मैंने जानकारी आपको दी थी प्रतिशत के सवालों में। कभी कभी क्या होता है, परसेंटेज के सवाल सीधे सूत्र से पूछ जाते हैं, तो आप उन सूत्रों को याद कर लें और याद कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें और लिखने के बाद उनसे संबंधित सवालों को प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। आज मैं आप लोगों को जो वीडियो लेके आया हूं परसेंटेज का, वो वीडियो बच्चों परसेंटेज का काहे का है, वो है परसेंटेज के सवालों का। जो मैंने वहां सूत्र बताए थे, आज मैं उन सूत्रों पर आधारित आपको सवाल बताऊंगा। तो बच्चों इस वीडियो को भी आप वैसे ही देखिएगा जैसे आपने उस वीडियो को देखा है, उसको इस वीडियो को भी आप पसंद करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं कि इसके सवाल कैसे होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आप पढ़ाई अपनी नियमित रूप से करते रहिए, क्योंकि परीक्षा जो है वो आपकी होनी है और आप यदि पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो देखिए, जैसे कि पहला सवाल है, कह रहा है परसेंटेज का पहला सवाल कह रहा है 25% को साधारण भिन्न में बदले। 25% को साधारण भिन्न में बदले। तो देखिए बच्चों, एक चीज आप याद रखिए कि साधारण भिन्न क्या होती है। साधारण भिन्न क्या होती है, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। तो मैंने जो भिन्न का चैप्टर पढ़ाया था आपको, फ्रैक्शन का चैप्टर, उसे बताया भी था और अब यहाँ पर फिर आया तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि साधारण भिन्न क्या होती है। एक्चुअल में साधारण भिन्न उसे कहते हैं जिसके अंश और हर, अंश बटे हर में जो भिन्न लिखी हो उसे हम साधारण भिन्न बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 2 और नीचे लिखते 3, तो 2/3 एक साधारण भिन्न है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अंश है और नीचे हर है, इसलिए इसको साधारण भिन्न बोलेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है 25%, ये परसेंट में दे रखा है और इसको बदलना किसमें, साधारण भिन्न में, मतलब इस रूप में बदलना है बच्चों। तो जब इस रूप में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से किस तरह के सवालों को करने का तरीका। हल, तो हल में हम लोग इस चीज को सीखेंगे कि देखिए क्या लिखा है 25%। देखिए बच्चों, कोई भी चीज परसेंट में लिखी होती है तो मैंने बताया था कि उसको इनटू में 1/100 कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई 25% लिखा है तो परसेंट हटा के क्या लिख देंगे बच्चों, 100 लिख देंगे नीचे। और आपको याद रखना है कि परसेंट का साइन हटता है तो 100 से भाग होता है बच्चों। परसेंट का साइन हटता है तो 100 से भाग होता है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 इसका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है बच्चों। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधे सीधे इसका सवाल कि 25% को साधारण भिन्न में बदले, तो आप परसेंट को हटा के 100 से भाग दे दे और इसके बाद इसको काट दे पहाड़ों से। ठीक है ना, कटने के बाद जो आएगा वही उत्तर आपका होगा। अब देखिए कह रहा है दूसरा सवाल, कह रहा है कि 0.03 का प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पर बच्चों परसेंट को बदलना था किससे बच्चों, भिन्न में, और यहां पर क्या लिखा है, ये जो का प्रतिशत, इसका हमें परसेंट ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, 0.03 लिखा है का परसेंट, तो का मतलब जहां होता है वहां हम लोग 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, 100 का गुणा करेंगे 100% मतलब। तो आप देखिए जब 100 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 और आगे 100 लिखते हैं और दशमलव दो कितने बाद 1 अंक और 2 बार दशमलव आएगा तो 1 2, यानी यहां दशमलव लग जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा 3%, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बच्चों सही हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 425 ग्राम को 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। तो इसके इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए लिखा है 2.5 किलोग्राम। हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 2.5 गुणे हो जाएगा 1000 बच्चों। ठीक है ना, अब 1000 ग्राम लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 2500, दशमलव यहाँ लग जाएगा और आगे लग जाएगा ग्राम। ठीक है, 2500 ग्राम आ गया। अब कह रहा 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। ठीक है ना, 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का, तो 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है, आइए देखते हैं। तो 2.5 जो लिखा था किलोग्राम उसको हमने बदल दिया ग्राम में, तो यहां हो गया कितना 2500 और ग्राम का, तो मतलब का मतलब गुणा लगा दिया, और का कौन सा प्रतिशत है तो मान लेते x प्रतिशत है वो। ठीक है बच्चों, और यहां पर लिख देंगे 425 ग्राम। ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे, x% बराबर यहां लिखेंगे 425 और नीचे लिख देंगे कितना 2500।
ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग, तो इसको काटेंगे आप कितने से, देखिए 5 से काट दीजिए तो 5 40, 2 इधर आ जाएगा, 5 40, 2 इधर आ जाएगा तो कितना आएगा 55 25, और नीचे आ जाएगा 55 25 नहीं 500, फिर काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 17, और नीचे कितना आ जाएगा 100। यानी कि हम लोग जब देख रहे हैं बटे में 100 लिखा है, इसका मतलब 17% है। क्या है बच्चों 17%, यानी ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आपके 3 सवाल पूरे हुए। आगे हम लोग आगे देखिए, ये सवाल हमारे सामने है। पहला सवाल है, कह रहा है नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, कह रहा है वह संख्या क्या है जिसका 12.5% 80 है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को कि कैसे होगा। कह रहा है कि वह संख्या क्या है जिसका 12.5% 80 है, तो यहाँ पे हल लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो वह हल में हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, संख्या x है। तो कह रहा है कि x का 12.5%, x का 12.5% क्या है 80 है बच्चों। तो देखिए इसको हम लोग बदलेंगे, सही बटे को बटे बदलेंगे, तो हमने बताया था आपको कि 2 का गुणा 12 में करेंगे, नहीं 12 दूनी 24, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 25/2, यानी हो जाएगा x गुणे 25 और बटे में 2, और परसेंट हटेगा तो 100 नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर में 80 लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि 25 से कम 25 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो 2 चौके 8 हो गया बच्चों। तो x बटे कितना हो गया 8, और यहाँ हो गया 80, और क्रिया गुणा हम जानते हैं, तो x आ जाएगा 640, यानी 8 × 8 64। तो पहला ऑप्शन इसका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि सोनू के पास ₹250 थे, उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किए, बताएं उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर व्यय किया। ठीक है ना, तो इसका भी हल चलिए देखते हैं क्या होगा। कि सोनू के पास ₹250 थे, तो कुल उसके पास कितने पैसे थे 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किए, बताएं उसने कितने प्रतिशत धन पुस्तकों पर खर्च किया। तो माना x% धन, ठीक है ना, पुस्तकों पर व्यय किया, पुस्तकों पर व्यय किया, व्यय मतलब खर्च किया। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि सोनू के पास 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किए। ठीक है ना, तो x% धन मान लेते हैं उसने पुस्तकों पर व्यय किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x। अब कह रहा है कि 250 रुपए, ठीक है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे x% बराबर 50/250। ठीक है, अब इसको काट दो, इसे कट गया, ठीक है ना, और इंटू में 100%, तो 5 एकम 5 पचम 25 बच्चों। ठीक है, और 5 से कट हो गया तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी 20%, यानी 20% रुपया उसने पुस्तकों पर खर्च किया। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से कह रहा सोनू के पास 250 रुपए थे, ठीक है, उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किया, तो उसने कितना खर्च किया, मान लेते हैं उसने x% धन पुस्तकों पर व्यय किया। तो x% धन जो उसने है वो पुस्तकों पर व्यय किया, तो 50 पुस्तकों बटे रुपए 250, और 100 कहां से बच्चों, क्योंकि ये परसेंट का सवाल है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो इस तरह से हमारा काट दिया, इसको काटने के बाद कितना आ गया 20%। ऑप्शन तीसरा इसका बच्चों सही है। अब अगर एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी, तो कितने छात्रों ने परीक्षा दी, तो कुल छात्र हैं, कुल, ठीक है ना, छात्र हैं, कुल छात्र हैं बच्चों 260, और 35% फेल हो गए, तो 260 का 35% निकाल लें आप। ठीक है ना, 260 का 35% निकाल लें, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 से कटे 13, 13 सत्ते 91 बच्चों। ये 91 जो छात्र थे ये फेल हुए छात्र हैं, क्योंकि 35% ने 260 का 35% निकाला, वो कितना है 91, यानी 91 जो छात्र हैं ये फेल छात्र हैं। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कितने छात्रों ने परीक्षा दी, तो बताएं कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी। तो मतलब कि 35% छात्र फेल हुए, कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी, तो बताएं कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी। तो 260 माइनस कर देंगे बच्चों 91, यानी 10 में गया 9, और यहाँ पे कितना 5 15 9 6, यानी 169, 169 इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। यानी कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, वो हमारे छात्र थे 169, कुल कितने
छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, कुल कितने छात्र पास हुए, पास, कुल कितने छात्र पास परीक्षा में दी, परीक्षा में पास हुए, इसको थोड़ा सही कर लीजिए बच्चों, यहां होगा पास हुए, यानी कुल कितने छात्र पास हुए, तो 35% छात्र तो फेल हो गए, और 260 छात्रों ने परीक्षा दी थी, तो 260 का हमने 35% निकाल लिया, वो आ गया हमारा 91, यानी 91 छात्र फेल थे, तो पास कितने छात्र हुए, 169, यानी 169 छात्र हमारे बच्चों पास हैं, ठीक है ना, और ये फेल है। समझ में आ गया? आगे चलते चलिए, अगला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, यानी किसी परीक्षा है कोई, उसमें यदि आपको पास होना है तो 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए, तो 9 अंकों से असफल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है बच्चों? तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉरी, इसको हम लोग को हल करना है, तो सबसे पहले हम ये देखें परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो हल में मान लेते हैं कि माना परीक्षा का जो पूर्णांक है, परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा का पूर्णांक मान लेते हैं कि वो x है, x है। अब कह रहा है कि 18 अंक से प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए कितने चाहिए, 18 तो फेल था लेकिन 9 और मिल जाते, तो यानी कि इसको 27 अंक चाहिए पास होने के लिए। पास होने के लिए इसको बच्चों 27 अंक चाहिए, परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि जो परीक्षा हमारी है वो उसका पूर्णांक x है, और x का यदि हम 36% ले लें, x का 36% ले लें, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 27 के, क्योंकि 27 पासिंग मार्क है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x गुणे 36 और बटे में क्या लिखेंगे 100 बराबर में 27, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि x बराबर, अभी 100 बटे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 36। अब इसको सिंपल कर लो, तो 9 3 का 27, 9 चौको 36, 4 से 100 काटो तो 25, 25 दिया कितना हो जाएगा बच्चों 75, यानी 75% जो नंबर है, ठीक है ना, वो उसको चाहिए, ठीक है ना, कितने नंबर चाहिए 75, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, एक छात्र 18 अंक प्राप्त किए 9 अंकों से असफल हो गया, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो परीक्षा का पूर्णांक 75 बच्चों, परीक्षा का पूर्णांक क्या है 75, ठीक है ना, x क्या था पूर्णांक था। आप कह रहा है कि 80 का 25% और 20 का 25% कितना है, क्योंकि इस तरह का सवाल भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, टीईटी, सुपर टेट, इवन हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं परसेंटेज के सवाल, कभी कभी इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। तो आइए देखिए, मैंने कहा कि इस तरह के सवाल भी बच्चों को सिखाए जाए, तो 80, ठीक है ना, का 25% प्लस 20 का 25%, तो 80 और का मतलब गुणा 25/100 प्लस 20 गुणे 25/100, तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया ऊपर, किस तरफ आ गया 20, उस तरफ आ गया कितना बच्चों 5, तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 25, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर किसी संख्या का 1/3 14 है, उस संख्या का 40% क्या होगा, तो मान लेते हैं कि एक संख्या, किसी संख्या का 1/3, कोई एक संख्या है उसका 1/3 जो है क्या है 14 है, उस संख्या का 40% क्या होगा, मान लेते हैं उसका x, मतलब वो संख्या जो है वो x है, ठीक है ना, किसी संख्या का 1/3 14 है, तो मान लेते हैं कि जो संख्या x है और x का 1/3 क्या हो गया 14 हो गया, और उस संख्या का 40% क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखें कि संख्या का 1/3, तो संख्या x है और x का 1/3 तो 1/3 कितना है 14, तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे, ये आ जाएगा 14 3 42। अब कह रहा है उस संख्या का 40% क्या है, तो 42 का 40% ले लीजिए, 42 का 40% ले लीजिए, काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, बटे कितना 5,
देखिए 5 से भाग दे देंगे इसमें, 84 में कितना आ जाएगा, 5 से भाग दीजिए तो 84 में तो 16 × 80 होता है, लिख दिया, 4 ऐसे लिख दिया, कट गया दशमलव लगाया, 0 बनाया, परमानेंट चार्जेस यानी कितना आ जाएगा 16.8। बच्चों 2 ऑप्शन इसका सही है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको जो सवाल हैं वो आपको सिखाए परसेंटेज के। अब आपको घर में क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा, और इन सवालों को लगाना है, अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक कहावत कही गई है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है ना, यानी अभ्यास करते करते आदमी श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, गुड बाय, जय हिंद।